दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए एपिसोड को लेकर। और आज के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि सर्वप्रथम रावण ने विजय श्री का आशीर्वाद किसको दिया था। जी हाँ, सही सुना आपने। तो बात उस समय की है जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना माता सीता को ढूंढते ढूंढते समुद्र के तट पर पहुंच गई थी। यानी कि लंका के नज़दीक समुद्र के उस पार पहुंच गई थी। तो श्री रामचंद्र जी की सेना में जितने वानर थे वो पुल का निर्माण कर रहे थे। नल नील वानरों की सहायता से पुल का निर्माण चल रहा था। इधर भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब तक पुल का निर्माण होता है, शुभ काम में कोई भी शुभ काम करने से पहले किसी आराध्य की पूजा जरूर करनी पड़ती है। तो भगवान श्री राम ने वहाँ पे अपने आराध्य महादेव की पूजा की। तो महादेव की पूजा करने से पहले प्रभु श्री राम ने अपने जो सेनापति थे, वानर राज थे और जो विभीषण जितने थे, तो उनको ये पूछा कि पूजा तो हम कर रहे हैं, पूजा का तो हमने निश्चय किया है और पूजा भी हम भगवान शंकर की करेंगे, तो हम तो कर सकते नहीं पूजा। इसके लिए कोई पंडित चाहिए जो हमारी पूजा को सार्थक कर सके। तो इस पर सभी वानर, सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि पंडित अब कौन आएगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ब्राह्मण जो पूजा करने वाला हो वो भी ऐसा होना चाहिए जो वैष्णवी हो मेरी तरह, और ब्राह्मण तो हो लेकिन वैष्णव भी हो। तो सभी ने, जितने रामचंद्र जी के मंत्री थे, जितने भी वहाँ पे वानर राज थे, सुग्रीव थे और जामन जी थे, हनुमान जी, सबने सोचा कि अब इस जगह पे ऐसा कौन सा पंडित मिल जाएगा, वो भी इतनी जल्दी कहाँ से लाएंगे पंडित को ढूंढ के। कोई उनकी नज़र में कोई पंडित नज़र नहीं आया, कहाँ से लाए ऐसा पंडित। उन्होंने कहा कि इस धरती पर मिलेगा भी नहीं। लेकिन तभी तक जामुन जी थे, उन्होंने प्रभु श्री राम को कहा कि भगवान, एक पंडित तो है और वो वैष्णवी भी है, प्रकांड विद्वान है, हर चीज़ में महारत है उसको, लेकिन वो हमारी इस पूजा में आएगा या नहीं आएगा ये संशय है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि उस पंडित का नाम तो बताओ, कौन है, क्यों नहीं आएगा। अगर हम उसे पूजा के लिए आह्वान करेंगे तो वो क्यों नहीं आएगा, आप जाओ, कौन है वो पंडित। तो जामन जी ने कहा कि प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु, वो पंडित और कोई नहीं है, वो ब्राह्मण है, रावण, लंकापति रावण, जो कि प्रकांड विद्वान, प्रकांड ब्राह्मण है। और जैसे ही जामन जी ने रावण का नाम लिया तो एक घड़ी के लिए पूरी सेना में जितने भी वानर थे, जितने भी प्रभु श्री राम थे, लक्ष्मण थे, हनुमान थे, जो भी थे उनकी सेना में जितने भी लोग थे, सारे भौचक्के हो गए। कहा कि अरे, जामुन जी ने किसका नाम ले लिया, वो तो हमारा घोर शत्रु है। लेकिन एक तरफ जहाँ पूरी सेना में सन्नाटा छाया हुआ था, दूसरी तरफ प्रभु श्री राम
मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो श्री रामचंद्र जी ने जामन जी को बोला, जामन जी आप लंका जाइए और वहाँ जो प्रकांड विद्वान रावण जी हैं उनको आदर से बुलाइए और उनसे कहिएगा कि हमने पूजा का अनुष्ठान करना है, इसलिए ब्राह्मण की जरूरत है। तो जामुन जी चले गए लंका पे। तो लंका में जैसे पहुंचते हैं तो लंका में रावण के दरबार में उनका स्वागत हुआ। और ये शायद कहीं रामायण में दिखाया नहीं गया है, क्योंकि किसी रामायण में है, किसी रामायण में नहीं है। जो रामायण आपने देखी होगी टीवी सीरियल में, बहुत पुरानी थी, उसमें शायद नहीं है, क्योंकि कुछ भाग कहीं से निकाला गया, कुछ भाग कहीं से निकाला गया। किसी रामायण में इसका वर्णन मिलता है, किसी में नहीं मिलता है। तो जब जामन जी वहाँ पहुँच गए तो रावण ने उनको आने का कारण पूछा। तो जामन जी ने कहा कि हे महापंडित, हे महाविद्वान रावण जी, लंकापति रावण, मेरे प्रभु श्री राम लंका के उस पार एक सेतु का निर्माण कर रहे हैं और उसके लिए शुभ काम में हमें पूजा करवानी है। पूजा करने के लिए हमें किसी पंडित की ज़रूरत है। तो आप ही ऐसे विद्वान, ऐसे प्रकांड विद्वान, ऐसे ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण आप ही हो जो हमारे इस पूजा में सम्मिलित होकर पूजा अनुष्ठान करा सकते हो। इस पर रावण पहले मौन रहा, फिर उसने जामन जी को बोला कि मैं आपके प्रभु हैं, जो आपके राम और लक्ष्मण, इनका मैं पंडित बनने को तैयार हूँ। अब मैं इनको यजमान बनाने के लिए तैयार हूँ, उत्सुक हूँ। तो ये कहते हुए जामन जी तो चले गए। रावण ने कहा कि तुम जाओ, तैयारी करो, पूजा की सामग्री इकट्ठा करो, जो भी है, और मैं अभी आता हूँ। तो रावण ने उससे पहले जामन जी को बोला कि आपके जो ये 2 राजकुमार हैं, वनवासी राजकुमार हैं, उनके पास तो पूजा की कोई सामग्री होगी नहीं, तो मैं लेके आऊँगा, क्योंकि आधी अधूरी पूजा की सामग्री में पूजा का अनुष्ठान पूरा नहीं होता है, इसलिए मुझे कुछ टाइम लगेगा और मैं वो लेके आता हूँ, आप जाइए। जामन जी चले गए। जामन जी के जाने के बाद रावण सीधा अशोक वाटिका में गया। उन्हें सीता जी को बोला कि सीता जी, आपके पति राम वहाँ पे समुद्र के किनारे एक पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पुल का निर्माण हो रहे हैं, सेतु का निर्माण कर रहे हैं। तो बिना अर्धांगिनी के पूजा तो संपन्न होगी नहीं, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। मैं अपने पुत्र मेघनाथ को आपके पास भेज देता हूँ, आप उसके रथ में बैठ जाना और सीधे वहीं आ जाना जहाँ पे पूजा हो रही है। सीता जी कुछ नहीं बोली। सीता जी थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। इसके बाद रावण चला गया पंडित बन के वहाँ पे अपने यजमान प्रभु श्री राम के दूरे। तो श्री राम और लक्ष्मण ने पंडित जी को हाथ जोड़े, चरण छुए, और पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। रावण ने पूजा शुरू कर दी। पूजा करने से पहले उन्होंने कहा कि यजमान, आपके पास सामग्री तो आधी अधूरी है। तो प्रभु श्री राम बोले कि नहीं पंडित जी, पूजा का सब सामान तो आ गया, अब क्या कमी है।
इस पर रावण बोला कि आप जब पूजा का अनुष्ठान कर रहे हैं और आप विवाहित भी हैं, तो इसके कारण आपके बगल में आपकी धर्मपत्नी भी होनी चाहिए। बिना धर्मपत्नी के ये पूजा संपन्न भी नहीं होगी। तो इस पर प्रभु श्री राम थोड़ी देर चुप रहे। फिर बोले, तो अब पंडित जी अब क्या कर सकते हैं? अब मेरी धर्मपत्नी तो उस पार है, लंका का राजा रावण उसको अपहरण करके ले गया है, वो कैसे आएगी यहाँ पे? वो तो आ नहीं सकती। तो इस पर रावण ने बोला, ठहरो यजमान, मैं बंदोबस्त कर देता हूँ। मेघनाथ को बुलाया, रथ से उसको उतारा, सीता जी को उतारा और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बगल में सीता जी को बिठा दिया। इससे पहले अशोक वाटिका में रावण ने सीता जी को कह दिया था कि आपको केवल पूजा में ही शामिल होना है, उसके बाद रथ में बैठकर वापस आ जाना है अशोक वाटिका में, फिर आप दोबारा यहीं आ जाना आप। तो पूजा जब प्रभु श्री राम जी के बगल में उनकी अर्धांगिनी माता सीता जी बैठ गई तो पूजा शुरू हो गई। पूजा में काफ़ी टाइम लग गया, पूजा हुई, संपन्न हुई। वहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। ज्योतिर्लिंग मतलब भगवान शंकर की स्थापना कर दी, भगवान शंकर की ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। तो पूजा खत्म हुई। पूजा खत्म होने के बाद रावण ने प्रभु श्री राम को कहा कि अब इस ज्योतिर्लिंग का नाम आपके नाम से रहेगा। राम में ही ईश्वर है, यानी कि आप रामचंद्र जी हो और आप में ही ईश्वर विराजमान है, तो इसका नाम राम ईश्वर, यानी कि इस जगह का नाम, इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर हो जाएगा। और तब से इस ज्योतिर्लिंग का नाम, जहाँ पे प्रभु श्री राम ने सेतु का निर्माण करवाया था, वहाँ का नाम, उस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वर हो गया। इसके बाद पूजा संपन्न होती है, सब कुछ होता है। तो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने दोनों को अपने पंडित जी से नतमस्तक हो गए, चरण छुए। तो रावण ने उनको कहा, जो रावण पंडित बना हुआ था, रावण ने उनको विजय श्री का आशीर्वाद दे दिया कि आप जिस काम के लिए, आपने जिस काम के लिए ये सेतु बंधन किया है, जिस काम के लिए आपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, आपका जो भी मकसद हो, आपका जो भी कार्य करने का है, जो भी आप आगे कार्य करने वाले हैं, लड़ाई लड़ने वाले जो भी करने हैं, उसमें आप सदा विजयी रहोगे। तो रावण ने विजय श्री का आशीर्वाद सबसे पहले प्रभु श्री राम को दिया था। इसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण को बोला, नहीं, प्रभु श्री राम ने रावण को बोला कि पंडित जी आपकी दक्षिणा क्या होगी, बताइए। तो रावण ने ये कहकर टाल दिया कि मैं फिर बाद में देखूंगा। तो प्रभु श्री राम ने कहा, बाद में नहीं, पूजा तो अभी संपन्न हुई है, आपको मैं अभी ही दक्षिणा दूंगा, क्योंकि अभी आपने पूजा की है, तो दक्षिणा का हक तो अभी बनता है, मैं अभी आपको दक्षिणा दूंगा। तब रावण ने कहा कि जब मैं युद्ध भूमि में प्राण त्यागूं, यानी कि जब मेरी मौत हो, तो उससे पहले मुझे आप दोनों सामने चाहिए। यानी कि जब मैं मरने वाला हूँ, युद्ध भूमि में मरने वाला हूँ, तो मेरे सामने आप और लक्ष्मण जी होने चाहिए। प्रभु श्री राम ने तथास्तु कहा और उनको दक्षिणा के रूप में तथास्तु कह दिया।
तो इस पे मुझे एक पंक्ति याद आती है कि तुम्हारा भजन नाथ कोई न करता, अगर तुमने दुनिया बनाई न होती। और रावण के जैसा तुम्हें पंडित न मिलता, अगर तुमने सीता चुरवाई न होती। तुम्हारा भजन नाथ कोई न करता, अगर तुमने दुनिया बनाई न होती। रावण के जैसा तुम्हें पंडित न मिलता, अगर तुमने सीता चुरवाई नहीं होती। बोल सियावर रामचंद्र की जय।